क्राइम जब बढ़ता है ना, और जब लोग जब मैंने ये सोचते हैं कि भाई हम पावर में आ गए, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो ये भूल जाते हैं वो अपने लोगों के ऊपर भी गलती से हमला करा देते। तो ये तो होना ही था, ये तो उनको सबक लेना चाहिए। हम लोग तो शुरू से बोल रहे हैं। आप कितने एग्जाम्पल लेंगे, अरवल ले लीजिए, मुजफ्फरपुर ले लीजिए, जम्मू ले लीजिए, भागलपुर ले लीजिए, उसके बाद हाजीपुर ले लीजिए। उन्होंने अरवल की घटना को भी वहाँ पे बताया, कैसे छोटी सी बच्ची और उनकी मम्मी के साथ जो हत्याएं हुई और जो जला दिया गया और जो वहाँ पे दुष्कर्म हुआ था। तो ये सारी चीज़ें को देखते हुए तो हम तो यही बोलेंगे कि दिस गवर्नमेंट इज़ टोटल फेल, और इसको हम लोग स्कैम, हम तो इस टोटली गवर्नमेंट को स्कैम बोलते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर तो फेल इसलिए क्योंकि जो सिस्टम के जो कर्ता धर्ता है वही सारी चीज़ों का निरीक्षण करेंगे, आरक्षण करेंगे। भक्षक की जब रक्षक बन गए तो चीज़ें तो खराब होनी है ना। स्कैम ही है ये। आप बताओ ना, आप दिखाते हो कि आप 10 लाख नौकरी दे रहे हो, फिर हमारे ऑनरेबल सीएम आके बोलते हैं 20 लाख, फिर आप देते हो नौकरी के कुछ पत्र आप बांटते हो, आप पूरे जलसा करके आप वहाँ पे मीडिया को बुलाते हो, और फिर बाद में पता चलता है कि भाई अपॉइंटमेंट जो हुई थी वो एनडीए सरकार में, और अभी आप उनको पत्र बांट रहे हो। तो कहीं ना कहीं अपने ही बातों को आप खा रहे हो ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। चिराग पासवान ये साबित कर दिए कि भाजपा के राजनीतिक अब चिराग के बिना नहीं चलेगा। ये कुर्नी जीत करके बता दिए। जो उनके प्रवक्ता हैं, तमाम प्रवक्ता कर लें, नेता कर लें, वो ये डिमांड कर रहे हैं कि बतौर सीएम कैंडिडेट घोषणा करें चिराग पासवान के। कितना क्या श्रेय मिलना चाहिए, ये हमारे साथ आज लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता देवजानी मित्रा हैं, इनसे बात करेंगे। हाँ, ये साबित क्या करना है, तो हम सबको पता ही था शुरू से, तो इसलिए हम लोग अति उत्साही नहीं हो रहे, बस हम लोग अपने काम करते जा रहे हैं। बाकी जिनको आना है आएंगे। और देखिए, जब कोई काम करते हैं ना और जब लोग साथ देते हैं तो विचलित होने की ज़रूरत नहीं। तो हमारे नेता भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा विचलित है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, और 2024-25 में जब चीज़ें होंगी तब आपके सामने आएंगी चीज़ें। क्या चाहते हैं? इतना बड़ा योगदान आप लोग दिए भाजपा को, लेकिन जो बात होती है भाजपा के केंद्र में आपके चिराग पासवान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो खुद बात करते हैं, कहीं ना कहीं बीच में नाराज भी हुए थे, अब जीत गए हैं कुर्नी, तो कहीं ना कहीं और दबादब हो गया होगा। तो इससे क्या आप लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, जब घर पे जब चीज़ें होती हैं तो कभी गुस्सा कभी प्यार, ये चलते रहता है। और हम लोग ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी या फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे कोई डिमांड किए हैं। जो चीज़ें होनी चाहिए वो चीज़ें हुई हैं। और आप जब चीज़ें अच्छा से करते हैं, और जब कुर्नी का उपचुनाव बोलिए या फिर आप गोपालगंज बोलिए या फिर आप मोकामा बोलिए, हर जगह उन्होंने अपना 100% दिया, पार्टी ने अपना 100% दिया, सारे वरिष्ठ नेताओं ने अपना 100% दिया। और काम इसलिए साथ है क्योंकि बात आपकी विकास की थी, बात आपकी बिहार की विकास की थी। और जहाँ तक बात रही आपकी एनडीए के साथ देना, वो तो शुरू से हम लोग एनडीए के साथ है। अगर आपको पता होगा कि स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी को भी पार्टी में लाने का काम, आपके एनडीए में बीजेपी में लाने का काम उनके पुत्र ने ही किया था, तो इट्स ओके। देखिए, बार बार विपक्ष जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, विपक्ष एक सवाल खड़ा करता है कि जंगल राज रिटर्न आ गया। लेकिन कल जो रात को घटना हुआ, 2 बार एक मधु मंजूरी महिला हैं, राजद नेत्री हैं, वरिष्ठ राजद नेत्री, उनके ऊपर हमला हो गया। तो सरकार है महागठबंधन की, तो कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि फिल्म की तरह अब आरजेडी पर भी हमला हो रहा है जंगल राज। देखिए, ये तो होना ही था। आप देखिए, जब क्राइम जब बढ़ता है ना, और जब लोग जब मैंने ये सोचते हैं कि भाई हम पावर में आ गए, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो ये भूल जाते हैं वो अपने लोगों के ऊपर भी गलती से हमला करा देते। तो ये तो होना ही था, ये तो उनको सबक लेना चाहिए। हम लोग तो शुरू से बोल रहे हैं कि भाई डबल जंगल आपका ये वापस आ गया है। तो और रही बात मधु मंजरी जी को, ये उनके साथ बहुत गलत हुआ, होना नहीं चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक ऐसे पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं जो अपने ही घर के लोगों को पहले मारेंगे। तो ऐसा ही चीज़ें हो रही है, तो इसमें कोई आश्चर्य होने वाली बात तो है नहीं। लॉ एंड ऑर्डर पे बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। जिस तरह से कटिहार में भी घटना हुआ है, ये घटना से आप वाकिफ हो गए, और कल पटना में जो बिहार की राजधानी है, तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पे बड़ा सवाल खड़ा होता है। लॉ एंड ऑर्डर पे बड़ा सवाल आज नहीं, ये तो बहुत दिनों से सवाल खड़ा हो गया था, जब नीतीश कुमार जी महागठबंधन में आए, और उसके बाद से चीज़ें बढ़ते गई, क्राइम बढ़ते गया। आप कितने एग्जाम्पल लेंगे, अरवल ले लीजिए, मुजफ्फरपुर ले लीजिए, जम्मू ले लीजिए, भागलपुर ले लीजिए, उसके बाद हाजीपुर ले लीजिए, उसके बाद अभी आपका जो रिसेंटली जो आपका और भी 3-4 घटनाएं घटी, अभी जैसे पटना की घटनाएं घटी। तो लॉ एंड ऑर्डर तो फेल इसलिए क्योंकि जो सिस्टम के जो कर्ता धर्ता है वही सारी चीज़ों का निरीक्षण करेंगे, आरक्षण करेंगे। भक्षक की जब रक्षक बन गए तो चीज़ें तो खराब होनी है ना, अमन जी।
तो चिराग पासवान राज्यसभा में ये आवाज़ भी उठाए थे कि बिहार में जिस तरह से घटना घट रहा है वहाँ पे सुधार किया जाए, ये मांग किए थे महामहिम से। एकदम मांग भी किया उन्होंने, और उन्होंने अरवल की घटना को भी वहाँ पे बताया, कैसे छोटी सी बच्ची और उनकी मम्मी के साथ जो हत्याएं हुई और जो जला दिया गया और जो वहाँ पे दुष्कर्म हुआ था। तो ये सारी चीज़ें को देखते हुए तो हम तो यही बोलेंगे कि दिस गवर्नमेंट इज़ टोटल फेल, और इसको हम लोग स्कैम, हम तो इस टोटली गवर्नमेंट को स्कैम बोलते हैं। कैसे स्कैम ही है ये। आप बताओ ना, आप दिखाते हो कि आप 10 लाख नौकरी दे रहे हो, फिर हमारे ऑनरेबल सीएम आके बोलते हैं 20 लाख, फिर आप देते हो नौकरी के कुछ पत्र आप बांटते हो, आप पूरे जलसा करके आप वहाँ पे मीडिया को बुलाते हो, और फिर बाद में पता चलता है कि भाई अपॉइंटमेंट जो हुई थी वो एनडीए सरकार में, और अभी आप उनको पत्र बांट रहे हो। तो कहीं ना कहीं अपने ही बातों को आप खा रहे हो ना। तो लोग इतने बेवकूफ़ तो है नहीं कितना। और फाइनली कुर्नी में जो चीज़ें हुई, इतने क्लोज एसोसिएट जो हमारे ऑनरेबल सीएम के मनोज कुशवाहा की मैंडेट जो हमारी जनता ने बता दी, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत तो नहीं है, सामने चीज़ें हैं। देखिए, एक जदयू के एक मंत्री हैं संजय झा, ये आरोप लगा रहे हैं कि कुर्नी कैंडिडेट के वजह से हारा। तो मतलब ये कैंडिडेट को पता था कि ये कैंडिडेट गलत है, ये नहीं जीत सकता, तो उनको टिकट फिर क्यों दिया गया? ये तो देखिए आप आपस की बात है, मैं क्या बोलूँ, बट जो भी हुआ मैं तो बोलूँगी फाइनली जीत वहाँ पे एनडीए की हुई, और वहाँ पे पूरा टीम वर्क से जीता। और फाइनली टीम वर्क में जो लास्ट 2 दिन पहले जो चिराग पासवान जी और साथ में रवि किशन जी जो गए, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली चिराग फैक्टर के साथ साथ वहाँ पे जनता फैक्टर भी काम किया, क्योंकि जनता को इतनी अक्ल आ गई है कि भाई अभी चुनाव किसका करना और किस ढंग से आगे बढ़ना है। बिहार में चिराग के बिना एनडीए का फतेह नहीं हो सकता। होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई फेस नहीं है। क्या चाहते हैं, चिराग पासवान को क्या श्रेय मिलना चाहिए? चिराग पासवान जी को पर्सनली कोई श्रेय नहीं चाहिए, बस वो इतना ही चाहते हैं कि भाई बिहार का विकास हो, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का इम्प्लीमेंटेशन हो, और 2024, 24, 25 में जब चुनाव हो तो हम सब पूरी बिहार वासी बोलिए, जनता बोलिए, मैं बोलिए, पार्टी के वरिष्ठ नेता बोलिए, कार्यकर्ता बोलिए, सब यही चाहते कि भाई एज अ फेस, सीएम फेस बिहार में चिराग पासवान ही आए। चलिए ठीक है। तो देखिए, अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से बिहार में घटना घट रहा है, क्राइम बढ़ गया है, चरम सीमा पे है, और हमारे नेता जो चिराग पासवान इनके नेता हैं, वो सवाल भी राज्यसभा में उठाए थे कि बिहार में अरवल जैसी घटना ये कतई सही नहीं है। और इन्होंने अभी कहा है कि बतौर सीएम कैंडिडेट घोषणा करे भाजपा चिराग पासवान को। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया, नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।